हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टूडेंट नीति के एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काटपाल और आज हमारे साथ हैं एक और स्टूडेंट जिन्होंने लिटरली पंजाबी पेपर में हिस्ट्री ही बना दी। 100 आउट ऑफ 100। यस, यू हर्ड इट राइट। प्लीज वेलकम सैयद सलमान हैदर। हाय एवरीवन। रियली थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। चलिए शुरू करते हैं। सलमान, सबसे पहला सवाल आपके लिए, पंजाबी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने का प्लान कैसे बना? वर यू ऑलरेडी स्ट्रांग इन पंजाबी या कोई स्पेशल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यूज किया आपने? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो पंजाबी में बोल तो लेता था, लेकिन लिखने और ग्रामर में लिटरली बहुत कंफ्यूजन था और बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। तो क्लास 10th स्टार्ट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस बार लैंग्वेजेस को सीरियसली लेना है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स में तो नंबर ले आते हो, पर अगर लैंग्वेजेस में नंबर आपके कम हो जाता है तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाती है। तो इस बार ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा था कि पंजाबी इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस हैं इनको भी सीरियसली लूंगा और नोट्स बनाऊंगा, प्रॉपरली समझूंगा सब कुछ एंड फोकस करूंगा। इसमें भी नंबर चाहिए, मेरी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा फैक्ट बताया है कि फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन देयर ओवरऑल प्रिपरेशन। तो वैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, व्हाट वर द बुक्स या मटेरियल्स जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही, जो आपने यूज किया ड्यूरिंग योर लास्ट टाइम, लाइक लास्ट का वो पीरियड होता है हमारा प्रिपरेशन का, या फिर आप स्टार्टिंग से वैसे कोई बुक फॉलो कर रहे थे तो? नहीं, स्पेशली मैंने कोई अलग बुक तो फॉलो नहीं करी। आई वाज जस्ट फॉलोइंग द नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की तरफ से पंजाबी की, वही। और अगर आपके स्कूल में पंजाबी ग्रामर की क्लासेस होती हैं कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली, तो आपको पंजाबी की ग्रामर बुक की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वरना यू कैन बाय द ग्रामर बुक एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। ठीक है, तो प्रिपरेशन के टाइम कोई चैलेंजेस या मिस्टेक्स जो हुए आपके से, जो आपने बाद में लेटर ऑन जाके फिक्स किए, जो स्टार्टिंग में से PT1 में होते हैं हमको, और लास्ट में जाके हाँ हाँ ये नहीं करना, PT1 के बाद हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं अब। ऐसी कोई मिस्टेक्स या चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो? हाँ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो थी वो एक थी स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती थी। एंड जो फॉर्मेट होता है लेटर एंड ऐसे का, वो एक बार स्कूल टेस्ट में ना मेरे नंबर बहुत ज्यादा ही कट गए। मतलब क्या, जीरो के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो आए थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट इज द वन थिंग कि अगर आप थोड़ा मटेरियल भी नहीं लिखोगे तो उसकी वजह से आपको नंबर मिल जाएंगे। हम्म। तो फॉर्मेट के मैंने टेम्पलेट्स याद किए और बाद में लिखने की प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो गई। और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पंजाबी में ऐसे नहीं होती कि आप पूरे वर्ड गलत लिखा है, उस पे भी सिर्फ मात्राओं की गलती ही होती है। मतलब कि आप, वी आर जस्ट टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम जीरो टू अ हीरो स्टोरी हेयर ऑन दिस चैनल। तो अब सलमान, या यू कैन से। and Salman, what is one strategy that worked best for you? Like he helped you, sail through this preparation journey, all through the winds and storms around this journey. ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, कोई देखो, स्पेशल चीज? ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तो नहीं है मेरी, बट मैं दो चीजें आपको सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट तो जैसे कि आप संडेज को ना अपना रिवीजन डे रखा करो। जितना भी पूरे वीक में काम हुआ है उस पूरे को आप संडे में रिवाइज करा करो कि यस आई हैव डन दिस इन दिस पर्टिकुलर डे इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसको रिवाइज करो तो आपका वो सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार ही आप स्कूल या जहाँ पे भी आपने करा है वो कर चुके हो। संडे को आप दोबारा रिवाइज करोगे तो वो 90% आपका पक्का हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी है कि जैसे जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे लैंग्वेजेस या एसएसटी मान लो, तो उसको एक हफ्ते में कम से कम 2 to 3 डेज आपको देने ही है, 1 आवर के लिए एक दिन में। उससे हो जाता है ज्यादा। इन पर ज्यादा काम कर सकते हो आप, पर इतनी लोड नहीं होती। 2 to 3 डेज पर वीक आर सफिशिएंट फॉर 1 and 1.5 hour a day। ठीक है। तो सलमान, अब वो जो स्टूडेंट्स जो 10th में हैं, उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स आप बताइए जो उनको हेल्प करेंगे प्रेपरेशन में। श्योर श्योर। सो द डूज आर दैट, ग्रामर को सीरियसली लो। मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर आपके स्कूल में ग्रामर कंसिस्टेंटली हो रही है, आपके टीचर्स करवा रहे हैं, तो आपको ग्रामर को इतनी प्रैक्टिस
अपने फ्री टाइम में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में हो जाता है। पर अगर नहीं हो रही है तो यू नीड टू डू इट। ग्रामर्स को बहुत स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते। वो लास्ट में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एंड बाद में उनके पेपर में वो चेक करते हैं तो उनके उधर ही नंबर कटे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जो ऐसे है, लेटर्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, सब लिखो। इससे आपके स्पेलिंग एरर्स के जो मतलब परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगी। स्पेलिंग एरर्स ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके नंबर्स बहुत ज्यादा कटते हैं। आप कुछ भी मतलब स्टोरी के रिलेटेड अगर कुछ भी आप लिख के भी आओगे तो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, बट अगर ये उस स्टोरी में आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ही ज्यादा है तो आपको उसके नंबर नहीं मिलते। उसके बाद टीचर्स के फीडबैक लो, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप उनसे फीडबैक लो कि क्या पेपर में आने के चांसेस हैं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ, आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे नहीं लिखने। टीचर्स का फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। और एंड डोंट। टॉकिंग अबाउट डोंट्स, यस, देखो, चैप्टर्स में रट्टाफिकेशन इज वेरी कॉमन। स्टूडेंट्स रट्टाफिकेशन करते हैं कि हम्म। पंजाबी का पेपर है, रट्टा मार के चले जाएंगे, हो जाएगा। नो, रट्टाफिके जो स्टोरी है ना, उसको समझो, उसको हम्म। पार्ट्स में ब्रेक करो, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसको पार्ट्स में ब्रेक करो, उसको समझो। रट्टाफिकेशन नहीं, लास्ट मिनट में भूल जाता है बंदा। फिर हम्म। लास्ट मिनट प्रेपरेशन से ना बचना है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक वीक में कम से कम 2 से 3 दिन निकालो पंजाबी इंग्लिश एसएसटी के लिए, राइट? तो पंजाबी ना इजी लगती है, बट इसका जो आंसर पेपर है ना, जब आप लिखते हो, वो बहुत लेंदी जा सकता है, आप सोच नहीं सकते, टाइम कंज्यूमिंग है पंजाबी जो है। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, जो पहले बच्चे सॉल्व जो दे चुके हैं पेपर्स, ठीक है, उनको सॉल्व करो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस डिट्टो उठ के आ सकते हैं। ये तो हमने इस साल के पेपर में भी देखा था कि सेम हाँ, क्वेश्चंस आ रहे यस। थे वो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर से। हम्म। Salman, thank you so much for sharing your experience with such honesty. Listening to your experience, पंजाबी में फुल मार्क्स सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, रेगुलर स्टूडेंट्स, वही जीरो से हीरो भी बन सकते हो आप। और कोई भी पंजाबी में अचीव कर सकता है विद राइट माइंडसेट, राइट बुक्स एंड ग्रेट डेडिकेशन, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता था कि किसी भी सब्जेक्ट में मतलब कंसिस्टेंट रहोगे तो 100 ऑफ 100 बड़ी चीज तो है, पर कर सकते हो। 100 ऑफ 100 का आप एस्पायर कर सकते हो। मेरे को भी नहीं लगता था कि मेरे के सब्जेक्ट में 100 ऑफ 100 आएंगे। मैं भी अपने पूरी जिंदगी एक मीडियोकर स्टूडेंट ही रहा हूँ। अभी टेंथ देखो, टेंथ ना, मेरे टीचर कहते थे लड्डू देने के लिए बने होते हैं। अब थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो 10th क्लास में आपके परसेंटेज बहुत अच्छी आ सकती है। बस फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट चाहिए, इसकी वजह से सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, ये हैं सैयद सलमान हैदर, क्लास 10 के पंजाबी के टॉपर, जो बता रहे हैं कि मेहनत और स्ट्रैटेजी से कोई भी सब्जेक्ट कॉन्कर किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी और इंस्पायरिंग स्टूडेंट जर्नीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी चैनल पे। यहीं बने रहिए हमारे साथ। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए अगली सक्सेस स्टोरी या स्ट्रैटेजी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलो भाई।